गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका। तो देखिए अपन कल 5 का क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं हुआ था, तभी नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण पास नहीं हो पाई। तो देखिए कल क्वेश्चन अपन ने लिख लिया था 5 का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मासिक परीक्षा में, महीने की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त के अंकों का समांतर माध्य, अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। अनुक्रमांक हमें दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती गिनने के लिए कि बच्चे 10 हैं, उसके लिए हमें दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें जो यूज करने वो है प्राप्तांक। कितने हैं? 30 25 32 12 18 20 25 15 26 और 14। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमें इसके समांतर माध्य ज्ञात करना है, अंकों का समांतर माध्य। हल लिखेंगे और सीधा क्या लिख देंगे अपन? अंकों का समांतर माध्य, सीधा ये लिख देंगे, अंकों का समांतर माध्य। और इसके लिए जो फॉर्मूला लगा रहे थे, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे? समांतर माध्य का फॉर्मूला। हम अंकों का योग बटे अंकों की संख्या लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, या फिर आप ये लिख लीजिए सिग्मा एक्स। क्या लिखेंगे? सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, एक्स का मतलब है, एक्स तो ये प्राप्तांक है, ये सारे एक्स रहेंगे। ठीक है, एन क्या है? एन विद्यार्थियों की संख्या है, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। और अर्थ क्या है कि जो प्राप्तांक हमें दिए हैं उनका क्या करना है? हमें योग करना है। ठीक है, सिग्मा का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? प्राप्तांकों का योग। सिग्मा एक्स का अर्थ होगा प्राप्तांकों का योग। तो सभी प्राप्तांकों का योग कर देते हैं। 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बटा में कितने आएंगे? 10 आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में कितना बनेगा? ये ऐड करने के बाद में ये बनेगा 220, 220। और डिवाइड कितने करना है? 10 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 22। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 22 आंसर आ जाएगा। ठीक, लास्ट में हमें क्या लिखना है? एक छोटा सा लाइन लिख दें इसमें। कहता है समांतर माध्य, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकों का समांतर माध्य कितना होगा? 22 अंक। ठीक है, 22 अंक। इस प्रकार से। फिर गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, कुछ बच्चे अभी ऐड हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हमने कल लिख लिया था। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए इस प्रकार से। हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एक्स। सिग्मा क्या है? सिग्मा योग है किसका? एक्स। एक्स का एक्स क्या है? अंक। अंकों का योग बटे एन आएगा। एन क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। तो अंकों का योग कर लेंगे, टोटल अंकों का कितना आएगा? 220 आएगा, और 10 से डिवाइड करना है, और उसके बाद में 20 आंसर आ जाएगा। ओके, अब 6 का क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6 का क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। 6 का क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। 6 तक क्वेश्चन काफी बच्चों ने मेरे पास सेंड किया हुआ है। 6 तक के क्वेश्चन लगभग बच्चों ने कर लिए हैं, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन बचा 6 का, वो मैं करवा देता हूँ। तो जितने बच्चों ने मेरे पास ये क्वेश्चन सेंड किए हैं उनके सभी के क्वेश्चन सही हैं। मैंने सारे सभी के क्वेश्चन देखे हैं। 6 तक क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग बच्चों ने, क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन थे। यहाँ तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये सभी ने कर लिए।
सभी बच्चे 7 के क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अलग है, तो वो कैसे करना है उसको भी अभी करवाएंगे। 6 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में पुस्तकालय, एक विद्यालय के पुस्तकालय से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक विद्यालय के, एक विद्यालय के पुस्तक से 10 पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को, दिन में छात्रों को, 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या, दी गई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। तो कितने कितने पुस्तक दे रहे हैं प्रतिदिन के अनुसार। एक दिन में इन्होंने क्या किया, 300 बुकें बच्चों को दे दी है, छात्रों को 300 बुक दे दी। दूसरे दिन 405, 455, 489, 89, 375, 375, फिर दिया है 280, 280, 418, 502, 300 और लास्ट जो है वो है 476। याद क्या करना है वो देखिएगा, याद करना है प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का औसत ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जब हल करेंगे क्या लिखेंगे, प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का औसत, या फिर माध्य लिख सकते हैं अपन, प्रतिदिन दी गई पुस्तकों, ये मैं साफ कर रहा हूँ, ये बाद में लिख लेंगे नीचे, अभी इसको यदि लिखेंगे तो फिर आगे तक योग नहीं होगा, है ना। तो अपन क्या लिख लेते हैं, समांतर माध्य, यही ज्ञात करना है हमें, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा एक्स बटे एन, या फिर हम फॉर्मूले का ऐसे भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्रतिदिन पुस्तकों का योग, प्रतिदिन दी जाने वाली पुस्तकों का योग, ठीक है, पुस्तकों का योग यानी पुस्तकों की कुल संख्या, जितने पुस्तक दे रखे उनकी कुल संख्या, यानी सभी को जोड़ना और वट्टा में दिनों की संख्या। ठीक है, तो योग कर लेते हैं, 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस में 476, अपॉन में कितना आएगा, 10 आएगा, अपॉन में कितना आएगा, 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो देखिए इसमें अपॉन में 10 आएगा और इसको ऐड करने के बाद में कितने हो जाएगी, ये पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे,
और उसके बाद में हो जाएगा 4000 हो जाएगा, यानी 4000 पुस्तक उसने बांट दी थी। और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएगा। 4000/10 ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी 400 बुक उसने क्या किया, प्रतिदिन बांटी, प्रतिदिन के हिसाब से उसने, मान लीजिए हर रोज एक एक ये पुस्तक बांट रहा था, अलग अलग, कभी कम कभी ज्यादा, तो उसके अनुसार इसने लगभग लगभग, ये क्या कह रहा है कि 400 पुस्तक हैं वो प्रतिदिन के अनुसार इसने बांटी है। ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः ये लाइन लिख देंगे ऐसे, कैसे जो पूछा वो लिखते हैं हमेशा ही। प्रतिदिन दी गई, प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का औसत, पुस्तकों का औसत इक्वल टू 400 पुस्तक। ठीक है, ये लाइन नीचे लिख देंगे, अतः प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का औसत 400 पुस्तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन थे, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ तक इस एक्सरसाइज में, वो सभी के सभी सेम है। अब चेंजिंग होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, जो भी चेंजिंग होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ तक जो भी कुछ था वो बिल्कुल सेम था। जो भी चेंज होगा, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो अब चेंज होंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में जो आगे के क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे हैं। 7 का क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन, 9 और 10, जो 4 क्वेश्चन हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, लेकिन वो इनसे अलग हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक 1 नंबर में ही आता है, लेकिन जो वो क्वेश्चन आगे आएंगे ना, वो क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, आपके पास में बुक है, समझने की कोशिश कीजिए। दीपक, जो एक बच्चे, दीपक क्या कह रहा है, सर साफ नहीं दिखाई दे रहा भाई, मैंने ऑन करके देख रखा, बिल्कुल क्लीन आ रहा है। मोबाइल में जो क्वालिटी ऑप्शन है उसके अंदर 144 में चल रहा होगा, आप उसको 3 के अंदर डालिए, बिल्कुल क्लीन आएगा। नेटवर्क कम होने के कारण क्या ऑटोमेटिकली 144 में हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान। एक कक्षा के वर्ग ए, एक कक्षा के वर्ग ए, यानी एक कक्षा के अंदर 2 वर्ग है। ठीक है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, ए के 25 25 छात्रों का औसत
भार कितना दे रखा है? 51 किलोग्राम है। 51 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है? जबकि वर्ग बी के, ये दूसरी क्लास का दूसरा वर्ग है। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 35 छात्रों का औसत भार, ये कितना दे रखा है अपन को? 54 किलोग्राम। ये दे रखा है 54 किलोग्राम है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 54 किलोग्राम। 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 51 किलोग्राम। और 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 54 किलोग्राम। उसके आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखिए, इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का भार का औसत ज्ञात कीजिए। इस कक्षा के कुल 60 इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत, छात्रों के भार का, छात्रों के भार का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें उसके जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग आएगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए क्या चेंज आएगा इसमें? हल क्या लिखेंगे? कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है? 51 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में अपन लिखेंगे इसमें कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल निकाल लेंगे यहाँ से। तो 25 छात्रों में टोटल कितना वजन है, यानी 25 छात्रों का एक साथ तोल किया जाए, ठीक है, वेट, तो उनका कितना आएगा? उनका वेट कितना आएगा एक साथ उनको यदि, तो इनमें 25 से क्या करेंगे अपन? 51 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आया? केवल 75 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 25 छात्रों का जो भार है ना, 25 छात्रों का वजन, 25 छात्रों का वेट, वो कितना हो जाएगा? 1275, 1275 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 25 छात्रों का वजन इतना हो गया। ठीक है, क्या किया है?
85 को जो औसत था, औसत कितना था 51। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे में लगभग इतना है। औसत का अर्थ क्या हो गया, इसने औसत निकाल लिया है कि किसी में कम किसी में ज्यादा था, तो उसका औसत निकाल लिया है कि प्रत्येक बच्चे में लगभग लगभग 51 वजन है। ठीक है, इसने औसत निकाल लिया कि सभी को जोड़ जाड़ के और उसमें 25 से डिवाइड कर रखा था, और उसको इसने एग्जैक्ट ऐसे निकाल लिया कि प्रत्येक बच्चे में लगभग 51 किलोग्राम वजन है। तो हमने क्या किया कि 25 को, एक बच्चे का वजन कितना है 51 है, एक बच्चे का वजन 51, दो का 2 से गुणा कर दो, ठीक है, और छोड़ देंगे। तीन का 3 से गुणा कर दो, और 25 का कितना वजन आएगा 25 से गुणा कर दो 51 को, ये कितना आ जाएगा 1275 किलोग्राम हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको छोड़ो और दूसरे वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, पहली लाइन का काम अपना खत्म हो गया है, जबकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्ग 20 छात्रों का औसत भार, कक्षा तथा कक्षा के वर्ग बी के कितने, बी में कितने बच्चे थे, कितने छात्र है, यहाँ भी देखिएगा 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है, औसत भार और दे रखा है 54 किलोग्राम दे रखा है, दे रखा है 54 किलोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार जो ये किया था अपन ने सेकंड लाइन, इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। कक्षा के वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार। ठीक है, तो ये 35 को मल्टीप्लाई कर दें इससे 50, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 54 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 54 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आएगा, ये आएगा 1890 किलोग्राम। ठीक है, कितना आएगा 1890 किलोग्राम। यानी कि 35 बच्चों का जो टोटल भार है ना, कितना वजन आएगा 35 बच्चों में टोटल वेट कितना है, वो वेट हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, और वो कितना आएगा 1890। ठीक है ना, 1890। उसके बाद में देखिएगा 25 और 35 कितने होते हैं बच्चे, 60 होते हैं। ठीक है, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 60 हो गए। देखिए क्या कह रहा है, इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का भार का औसत है। ठीक है, इस कक्षा के कुल, यानी इसी कक्षा के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो हमें कुल 60 बच्चों का भार निकालना है। ठीक है, इस कक्षा के अंदर टोटल 60 बच्चे हैं, और हमने 25 और 35 को जोड़ लिया है, ये भी कितने बनते हैं, ये भी 60 ही बनते हैं, यानी इस कक्षा में 60 बच्चे हैं, इसने बोल के बता रखे हैं, और यहाँ पे यानी इस कक्षा में 60 बच्चे हैं। कक्षा के 60, कक्षा के जो लाइन लिख रखी है उसके अनुसार लिखेंगे, कुल 60